महानदीर अस्तित्व को बचाइबा पाई पुणी थरे आरंभ होइछि युद्ध। महानदी की जंग में हम सब संग में नारा सहित आरंभ होइछि महानदी बचाओ आंदोलन। डाक ओडिशावासी सभी हुओ एक महानदीर डाक ओडिशावासी सभी हुओ एक महानदीर डाक ओडिशावासी सभी हुओ एक। महानदी रे जल सुरक्षा पाई ओडिशा नदी बचाओ समिति पक्षरु आरंभ होइछि महानदी यात्रा। एही महानदी यात्रा कटक रु आरंभ होई छत्तीसगढ़ रो कलमा जाय अग्रसर हेबो। महानदी यात्रा आरंभ करितिबा एही संगठन लोकन को बुझाइबो महानदीर महानता। एही नदीर जल को किभଳି उभय राज्य रे बंचा जिवो, महानदी जल को किभଳି चिरस्रोता करा जिवो से नै लोकन को अवगत करा जिवो। एहा सह छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री समय देले तांको सह मध्य आलोचना करा जिवो बोली सूचना मिलिछि। जल पुरुष राजेंद्र सिंह को नेतृत्व रे एही कलमा यात्रा माध्यम रे नदीर परिस्थिति को अनुध्यान सहित लोकन को मतामत संग्रह करिवो बोली कहिछि समिति। तेबे गत 4 वर्ष हला ट्रिब्यूनल गठन होइथिले भी कौनसी समाधान न हेबाकू राज्य सरकारंकर कड़ा समालोचना करिसेंती वाटरमैन राजेंद्र सिंह। के कारण थोड़ा ये खेल और चुनाव के बाद पार्टियां जरा बैठ जाती हैं ना, जीत के घर भूल जाती हैं। लेकिन आज जो हमने कल कटक से कलमा की यात्रा शुरू की है, इस यात्रा में दोनों राज्यों के बीच की जो जनता है वो अब खड़ी हो और अब जो राजनेताओं का अपना खेल होता रहता है उस खेल को समझ के जरा उसको ठीक से समझ के उसका इलाज मिलेगा। मैंने बहुत पहले कहा था, आपको याद होगा कि ये जो ट्रिब्यूनल है ये इस महानदी के विवाद को कावेरी का विवाद बना देगा और हम लोगों को होशियारी से इसको कावेरी का विवाद बनने से बचाना है, लेकिन हम नहीं बचा पाए। 3 साल हो गए, ट्रिब्यूनल ने अभी तक कोई भी इसका समाधान नहीं निकाला। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि यदि हमें महानदी का समाधान निकालना है तो इसका समाधान है दोनों राज्यों की जनता और दोनों राज्यों के जनप्रतिनिधि। ये यदि मिलकर इसका समाधान निकालना चाहते हैं तो इसके समाधान टेक्निकल और इंजीनियरिंग बहुत सिंपल है, इसके समाधान इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल बहुत सिंपल है और फाइनेंशियल और सारे जो एस्पेक्ट हैं उनको ठीक से समाधान निकाला जा सकता है। बट इसके लिए एक जो पॉलिटिकल विल चाहिए उसकी ज़रूरत है, इसीलिए हम दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। यदि सीएम वहाँ होंगे रायपुर में तो हम उनको भी मिलेंगे और फिर वापस आके इनको भी मिलने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि इसका समाधान हमारी जो दोनों राज्यों की जनता है वो बैठ के निकालेगी तो ज़्यादा आसान होगा। कल पहले तो हम ज़रा ये जो कलमा बैराज है वहाँ है कलमा जाएंगे पहले, हाँ। इसके बाद सुखासुरा जाएंगे जहाँ महानदी एंटर करती है उड़ीसा को। इसके बाद झारसुगुड़ा में कंसल्टेशन है और सोनपुर में कंसल्टेशन है, हाँ। और फिर उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ का भी प्लान किए हैं, यदि वहाँ ठीक से मुलाकात होती है। क्योंकि देखो दोनों राज्यों के बीच जब तक जनता का समाधान नहीं होगा ना, संवाद नहीं होगा, दोनों राज्यों की जनता के समाधान के बिना महानदी का समाधान नहीं। कैसे समझाएं लोगों को, कैसे समझाएंगे आप और वो कितने समझाएंगे? देखिए ये बहुत सिंपल है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसको इसका पानी नहीं मिल रहा है, वो किसको मिल रहा है? इंडस्ट्री को मिल रहा है। तो जनता को तो इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं है बैराज बनने से, फ़ायदा तो केवल इंडस्ट्री को हुआ है। तो वो तो इंडस्ट्री के पक्ष में तो खड़े नहीं होंगे, वो तो नदी के पक्ष में खड़े होंगे और नदी के लिए ही वो लड़ेंगे। तो हम लोग तो कह रहे भाई नदी को जीवन चाहिए, नदी को जल चाहिए, नदी को जल मिलेगा तो आपका जीवन सुख समृद्ध होगा। क्योंकि महानदी का जो जल है वो महानदी के लोगों के जीवन है, जीविका है और जमीर है। जमीर बने डिग्निटी, पानी के बिना लोगों की डिग्निटी नहीं है। इसलिए हम दोनों राज्यों के बीच एक डायलॉग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है होगा। देखो ये सीड ऑफ होप है। हम लोग यदि भी आशा ही ना रखेंगे
तो कुछ नहीं हो सकता। तो बैरेज के बाद उड़ीसा भी सूखा पड़ा हुआ है, उड़ीसा के लोगों के लिए क्या बोलेंगे? मैं उड़ीसा के लोगों के लिए यही कहूँगा कि हम लोगों को ये जो वर्षा का जल है इसको सामुदायिक विकेंद्रित रूप से संरक्षण करना चाहिए और अनुशासित होकर उपयोग करना चाहिए। उड़ीसा में अभी भी 30% से ज़्यादा 32% से ज़्यादा जंगल है और आपको मालूम है 2000 mm एनुअल रेनफॉल है। मैं राजस्थान से आया हूँ जहाँ 200 mm रेनफॉल है, मेरे से 10 गुना ज़्यादा बारिश है और उड़ीसा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मेरे राजस्थान से कम है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पानी की कमी नहीं है, यहाँ पानी की कमी का कुप्रबंधन है और मिसमैनेजमेंट है और पानी का दुरुपयोग है और अच्छे पानी में गंदा पानी मिला के उसको सबको दूषित और प्रदूषित करने का जो बिगड़ा हुआ चलन है वो है।